पुंछ में जो गोलीबारी चल रही है, हमारे संवाददाता रमेश वाणी वहां पर मौजूद है। इनके घर के आसपास भी गोलीबारी हुई है। रमेश, क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीती रात से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पुंछ जिले के कई हिस्सों में लगातार गोलीबारी की जा रही है। और लगातार अगर हम बात करें तो इस बार पुंछ सिटी को टारगेट किया गया है। ये पहली बार देखने को मिला है कि पाकिस्तान की तरफ से पुंछ शहर को हिट किया गया है और लगातार यहाँ पे गोलीबारी हो रही है। आज सुबह से जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और जब सुबह हमारा लाइव चल रहा था तो ठीक मेरे घर के जो आसपास 3 से 4 जो पाकिस्तानी शैल आके गिरे, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। ये हुआ कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर का काफी नुकसान हुआ और उसके साथ पूरे मोहल्ले में एक पैनिक फैला हुआ है। और पुंछ सिटी की बात करें तो पुंछ सिटी में अभी तक पाकिस्तानी गोलाबारी से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ अगर मैंडर की बात करें तो मैंडर के बंकोट इलाके में भी पाकिस्तानी गोलीबारी से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और दर्जनों लोग घायल हैं। और इसके साथ ही पुंछ शहर में कई बिल्डिंग, जो आंकड़े बता रहे हैं ये आधिकारिक आंकड़े हैं, आपको प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल, ये प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है। अभी तक 6 लोगों की मौत हुई है और कई जो घरों का काफी नुकसान हुआ है और इसके साथ एक स्कूल की बिल्डिंग्स का भी काफी नुकसान हुआ है। जी, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? लोगों को सुरक्षित जगह पे ले जाया गया है, बंकर्स में ले जाया गया है? बिल्कुल, जो सीमावर्ती गांव है वहां तो पहले से ही बैंकर बनाए हुए हैं। उनको पहले ही जो बता दिया गया था कि जब भी गोलीबारी होती है तो वो बैंकरों के अंदर चले जाएं और सीमावर्ती गांव के लोग हैं वो बैंकरों के अंदर सुरक्षित हैं। लेकिन अगर पुंछ शहर की बात करें तो पुंछ शहर में तो कोई बैंकर नहीं बनाया गया है। इसलिए आप प्रशासन की तरफ से जो लोगों को ये बताया जा रहा है कि लोग अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार जो देखने को मिल रहा है कि जो गोलीबारी बहुत ज्यादा है, जो मोटार शेल जो जितने भी हैं वो पुंछ शहर को हिट कर रहे हैं। जी चलिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहकर रिपोर्टिंग कीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बड़ी खबर है, जिस तरीके से पुंछ में अटैक कर रहे हैं और फिर से सिविलियंस को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, ये बौखलाहट तो ये बता रहे हैं कि इस इलाके में पहली बार पुंछ में यहाँ पर इस तरीके से ये शेलिंग हुई है, जो गोलीबारी हुई है। तो क्या इसे कहा जाए कि एलओसी पर पाकिस्तान एस्केलेट कर चुका है या कर दिया है उसने? वो देखिए करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि मार्को रूबियो ने अपना ट्वीट करके बताया है कि ये जो अटैक कर दिया गया है और उन्होंने कहा मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसको। और उन्होंने अपनी सलाह दी है खास करके जो पाकिस्तान को कि इसको बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए। तो अभी जो पहले से जो उधर गोलाबारी करता रहता है ये तो बॉर्डर पे, तो इससे कोई ये तो एक रूटीन है। लेकिन जो भारत का एक वो बहुत जो मुस्तकिल टाइप का जो हमला हुआ है वो उसको झेल नहीं पा रहा, ना झेल पाएगा उसको। अब भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा, इंटरनेशनल एजेंसीज के पास में जाएगा। और ये जो है अभी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसमें आगे बढ़ेगा। वो उसको अभी समझ में आई है जब उसके ऊपर अटैक हुआ। अगर ऐसे पहले वो आतंकवादियों को भारत के हवाले कर देता तो उनको जो है नहीं करना पड़ता। और वहाँ के जो पीटीआई ने ये कहा है कि इसके लिए मुनीर जिम्मेवार है। जो ये स्थिति है खुले जो पीटीआई है, इमरान खान की पार्टी, उसने कहा है कि लेकिन मुनीर ने खुद इमरान खान के पास प्रस्ताव भेजा कि भाई तो हमसे बात कर लो, तुम्हारे हम बात अब उल्टी गंगा बहाने कोशिश मुनीर ने कोशिश की थी जो नहीं हो पाई। वो तो वहाँ पे जो उनके जो विद्रोह हो रहा था, जो उनके अगेंस्ट में जो प्रदर्शन हो रहे थे सिंध में खास करके और बाकी जगह में, तो मुनीर ने अपने 3-4 रिटायर्ड ऑफिसर भेजे थे इमरान के पास में कि आप जाकर उनसे बात करो और हम सुलह की बात करना चाहते हैं। लेकिन मुनीर ने जो है इमरान ने नहीं माना था और वो वहाँ पे चलता रहा। इसीलिए खतरा अब सिर्फ बलूचिस्तान से नहीं है, इंटरनली देखा जाए तो सिंध में भी बहुत बड़ा खतरा धीरे धीरे पनप रहा है पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ। इमरान तो वैसे भी इसको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान ने फौज को जितना डाउन किया है, पहली बार पाकिस्तान में फौज कमजोर हुई इमरान खान की वजह से। और लोग फौजियों के घर के अंदर घुस गए, कुछ सोच नहीं सकता था। मतलब कहा जाता था कि पाकिस्तान की सड़क पे कोई कैप्टन खड़ा हो जाए तो वो सड़क रुक जाती थी। वहां वो एक कमांडिंग ऑफिसर के अंदर घुस करके उसके घर में तोड़फोड़ करते हैं। वो मोरल डाउन था, पाकिस्तान की फौज बड़ी खराब स्थिति में थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो अभी पुंछ में दिखाई दे रहा है, ये तो स्थिति बता रहा है कि इसका मतलब हालात थोड़े से बढ़ेंगे और रिएक्शंस होंगे। यही बोलना चाह रहा था कि क्या पाकिस्तान इस हद तक ही रहेगा? सीज फायर का वॉलेशन तो लगातार कर रहा है, सीमा पर गोलीबारी कर रहा है, अब थोड़ा तेज कर दिया है, इसी हद तक रहेगा या इस हद को वो पार कर सकता है? देखिए, जनरल मुनीर बहुत ही चतुर व्यक्ति हैं
अब आज उनके ऊपर दबाव आ गया कि भारत ने एक्शन कर दिया और पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स फेल हो गई इसको रोकने में। इसीलिए क्योंकि वो पॉलिटिशियन भी हैं, डिप्लोमेट हैं, बहुत ही चतुर हैं, उन्होंने क्या करना है, टैक्टफुली पाकिस्तान की जनता का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने अब एक काउंटर अटैक करना है। आप देखिए, या तो आज या आज रात तक पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू करना है। याद रखिए, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट बालाकोट में जब हमला किया था तो उसके 8 घंटे के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एलओसी पर, इंटरनेशनल बाउंड्री आईबी नहीं क्रॉस की थी, लेकिन एलओसी क्रॉस करके वो आ गए थे पुंछ, रजौरी, उरी सेक्टर में, और भारतीय सेना के जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स हैं, गन पोजीशंस हैं, हथियार गोला रखने के जो भंडारे हैं, उन पर हमला शुरू कर दिया था। ये अलग बात है कि इंडियन एयरफोर्स ने इसको भागते हुए उनको इंटरसेप्ट करके पीछे धकेल दिया था। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 3 या 6 बॉम्ब गिराए भी थे, जो कि हमारे आर्मी के स्टोरेज भंडारण के पास, आर्मामेंट डिपो के पास आके फटे भी थे। उसी युद्ध में